कविता एक साधारण गृहिणी थी। पूरे दिल से घर संभालती, पति का ख्याल रखती, सास ससुर की सेवा करती और बच्चों की हर ज़रूरत पूरा करती। लेकिन उसके पति अमन को हमेशा एक ही शिकायत रहती, तुम कुछ कमाती क्यों नहीं? सिर्फ घर बैठकर खाना बनाना ही कोई काम है क्या? कविता चुप रहती, मगर दिल अंदर से टूट जाता। एक दिन अमन ने दोस्तों के सामने कह दिया, मेरी बीवी तो बस रोटियां ही बनाना जानती है। आजकल तो औरतें नौकरी करती हैं, घर चलाने में हाथ बटाती हैं। कविता ने पहली बार बोलना चाहा, अमन, क्या घर को संभालना कोई छोटा काम है? अमन ने ताने मारे, घर संभालना कौन सा बड़ा काम है? बस खाना बनाओ, झाड़ू पोछा लगाओ और आराम करो। कविता की आंखों में आंसू थे, मगर उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन कविता सुबह सुबह गायब हो गई। अमन ने पूरा घर छान मारा, पर कोई खबर नहीं मिली। दोपहर को दरवाजे पर एक चिट्ठी मिली, मैं एक दिन के लिए छुट्टी पर हूँ। जैसे आप ऑफिस जाते हैं, आज आपको घर का काम खुद करना होगा। खाना, सफाई, कपड़े, बर्तन और बच्चों का ध्यान भी। सिर्फ एक दिन, मैं शाम को लौटूंगी। अमन को समझ नहीं आया कि क्या करें। रसोई में घुसा तो सब जल गया। बच्चों ने शोर मचाया, सास ससुर ने पानी मांगा और अमन पसीने पसीने हो गया। शाम को कविता लौट आई। घर का हाल बेहाल था। अमन चुपचाप बैठा था। कविता ने मुस्कुराकर पूछा, आज का दिन कैसा रहा? अमन की आंखों में शर्म थी। कविता, तुम सिर्फ घर नहीं संभालती, तुम इस घर की असली रीढ़ हो। मुझे माफ़ कर दो। मैं अब कभी नहीं कहूँगा कि तुम काम नहीं करती। कविता मुस्कुरा दी, रिश्ते तानों से नहीं, समझ से चलते हैं। घर संभालना भी एक पूर्ण कलिक नौकरी है। हर गृहिणी सम्मान की हकदार है। अमन अब बदल चुका था। उसने न सिर्फ कविता के काम की इज्जत करना सीखा, बल्कि खुद भी छोटे छोटे कर्मों में उसका हाथ बटाने लगा। अब वो कभी कभी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता, सब्जी ले आता और यहाँ तक कि छुट्टी के दिन चाय भी बना देता। कविता को यह बदलाव अच्छा लगा, मगर वो चुप थी। एक दिन अमन खुद ही बोला, कविता, मैं सोच रहा हूँ तुम जो चाहो वो सीखो, कोई कोर्स, कोई क्लास, लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कि तुम पैसे कमाओ, बल्कि इसलिए कि तुम जो चाहो वो कर सको अपने लिए। कविता की आंखों में चमक आ गई। तो क्या अब आप मुझे काम ना करने का ताना नहीं देंगे? अमन मुस्कुराकर बोला, अब मुझे समझ आ गया है कि तुम घर चला रही थी और मैं बस ऑफिस। तुमने कभी शिकायत नहीं की, पर अब मैं सिर्फ बीवी नहीं, एक इंसान की तरह देख पा रहा हूँ। कविता अब सिर्फ एक गृहिणी नहीं रही, वो एक सम्मानित स्त्री बन चुकी थी। अपने ही घर में कविता अब एक नए जोश के साथ जी रही थी। अमन का रवैया बदल चुका था और घर का माहौल भी। अमन ने खुद ही कविता के लिए एक सिलाई मशीन खरीद कर दी। तुम हमेशा कहती थी कि तुम्हें कपड़े सिलना पसंद है, अब आपने इस शौक़ को आगे बढ़ाओ। कविता ने झिझकते हुए शुरुआत की। पहले अपने बच्चों और पड़ोसियों के कपड़े सिलने लगी। धीरे धीरे उसकी सिलाई की मशीन तारीफ होने लगी और काम बढ़ने लगा। कुछ ही महीनों में उसने अपने घर के एक कमरे को छोटा सा ट्रेनिंग सेंटर बना दिया। अब वो न सिर्फ खुद कमा रही थी, बल्कि 2 अन्य महिलाओं को भी काम दे रही थी। एक दिन अमन ने गर्व से दोस्तों से कहा, मेरी बीवी घर भी संभालती है और अब दूसरों के घरों की महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बना रही है। कविता मुस्कुरा दी,
जिस दिन तुमने मेरा सम्मान करना शुरू किया, उसी दिन से मेरा आत्मविश्वास जाग गया। जब रिश्तों में इज्जत जुड़ जाए तो औरत अपने सपने देखना नहीं छोड़ती, वो उड़ना सीख जाती है।